जय माता दी सभी को। आज हम घर से निकल चुके हैं, अभी हम रास्ते में हैं। हम सबसे पहले काली माँ के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ उनके हम दर्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम पाताल भुवनेश्वर। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। और बस रास्ते में ना एक झरना पड़ता है जिसका पानी बहुत शुद्ध माना जाता है, तो राहुल वही बोतल भरने गया है। ये पानी बहुत शुद्ध माना जाता है, जैसे कि हमारी गंगा जल होता है ना, सेम ऐसे माना जाता है। तो अभी राहुल पानी भर रहा है और वो आ चुका है। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, दोबारा गाड़ी चल चुकी है। अब माता जी का मंदिर बस कुछ ही दूर रह गया, बस थोड़ी ही दूर हम पहुंच चुके हैं। और अब पहुंचने के बाद हम सबसे पहले माता जी के लिए जहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं हम वो लेते हैं। फर्स्ट टाइम में पता नहीं क्या क्या लेना है, बट मम्मी को सब पता है। मम्मी ले रही है चुनरी और प्रसाद दिया सब कुछ, और मैं जब तक यहाँ के नज़ारे आपको शूट कर रहा हूँ। तो अब हम आगे को बढ़ चुके हैं। अब ये हम एंट्री मंदिर, जय माता दी, हम एंट्री मार चुके हैं। तो यहाँ से मंदिर हमारा स्टार्ट होता है। काली माता का मंदिर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें नीचे जाना है और राहुल और पापा पीछे आ रहे हैं। और ये बहुत सारे यहाँ पे घंटियाँ हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी नीचे तक है। देखो मंदिर वो दूर दिखाई दे रहा है मंदिर, ये देखो बेल मैंने ही बजाया, देखो कि जय माता दी। यहाँ बहुत सारी घंटियाँ हैं, बहुत सारी, ये लाइन से लग रही हैं। देखो मम्मी भी हमको बता रही है। देखो राहुल भी घंटी को बजाते जा रहा है, फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लूँ। जब सभी बजा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा ट्राई कर लूँ, क्योंकि इसकी जो आवाज़ निकलती है वो मन को सुकून देती है। तो अब हम मंदिर पहुँचने वाले हैं, अभी नहीं पहुँचे हम, मंदिर थोड़ा नीचे है। ये रहा ये, और देखो ये है सबसे बड़ा घंटा, ये है बजाना। जय माता दी। आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो अब जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ जूते चप्पल हम उतार के साइड में और ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ कोई कोई लेके नहीं जाता है, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। फिर सबसे पहले हम मंदिर, ये मंदिर की एंट्री है जहाँ से अंदर जाते हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, तो इसलिए भीड़ हो रही है थोड़ा। तो मम्मी और पापा ने सोचा कि हम भी फ़ोटो खिंचा लें, और राहुल फ़ोटो खींच रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग कैसे बनाऊँगा। तो अब मैंने देखा कि पापा ने फ़ोटो वोटो सब खींच ली हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा मंदिर के आसपास का नज़ारा दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड है ही देवभूमि, तो इसलिए यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं। मम्मी पूजा कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं। और बस राहुल फ़ोटो खींच रहा था, तो अब लोग बहुत हैं ना, तो बीच बीच में आ रहे थे, इसलिए फ़ोटो अच्छे से हो नहीं पा रही थी। तो फिर बाद में फाइनली फ़ोटो ली। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि थोड़ा मंदिर को घूमो देखो। फिर हम मंदिर की बैक साइड में गए, जहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ बंधी हुई थी, जहाँ लोगों ने बांध रखी थी। ये शायद कुछ उनकी मन्नत वगैरह होती होगी। फिर मम्मी ने बैल को बजाया, क्योंकि इसमें से जो साउंड निकलता है वो जो कहते हैं मन को सुकून देता है। और राहुल मम्मी पापा की फ़ोटो खींच रहा है, साथ में मेरी भी खींच ली है उसने। और मैं आपके लोग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं खींची, मैंने बाद में खींची थी। यहाँ पे नंदी जी हैं, तो नंदी जी के कान में जो भी हम कहते हैं वो महादेव को सीधा बोलते हैं। तो मैंने भी सोचा कुछ ऐसा बोला जाए जो मैं चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ बोला, शायद जो जो मैंने इच्छा बोली होगी वो महादेव तक पहुँच जाएगी और धीरे धीरे करके पूरी करेंगे वो। फिर मम्मी ने भी मन्नत मांगी, मम्मी ने भी मन्नत मांगने के बाद ये नंदी जी हैं जो हमारी बात को महादेव के पास डायरेक्ट पहुँचाते हैं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब आते हैं और अपनी अपनी मन्नत विश नंदी जी को बोलते हैं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ें, ये है काली माता का मंदिर। ये काली माँ है जिनकी मम्मी पूजा कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। और काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। पाताल भुवनेश्वर से पहले वो माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। अब पापा आ गए, पापा ने भी काली माँ के दर्शन किए और मैं ब्लॉग बनाना फिर स्टार्ट। फिर यहाँ पे जो बाबा लोग बैठे रहते हैं, तो उन्होंने देखो मेरे माथे पे कितने सारे टीके लगा दिए हैं, 1 2 3 4। अभी तो और लगेंगे आगे, पर माथे में जगह नहीं बची। अब उनको दक्षिणा देने की बारी, वो हम देख चुके हैं। मतलब कोई मांगते नहीं है, अपने मन से अपनी श्रद्धा से जो आप देना चाहो दे सकते हैं। राहुल आगे आगे चल रहा है, मम्मी आराम आराम से आ रही हैं और मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैं ही बना रहा हूँ। फिर अब हम पहुँच चुके हैं डायरेक्ट पाताल भुवनेश्वर। गाड़ी का सीन नहीं दिखाया क्योंकि मुझे थोड़ी वॉमिटिंग होती है, तो इसलिए सीधा हम मंदिर जाते हुए दिखा रहा हूँ मैं आपको। हम पाताल भुवनेश्वर आ चुके हैं। तो अभी थोड़ा दूर है यहाँ से, क्योंकि नीचे चलते 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 देखो थोड़ा सा दूर है। देखो ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी पहाड़ के नीचे वो गुफा है। लेकिन गुफा में मैं आपको गुफा नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि गुफा में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, गुफा के अंदर मोबाइल लेके अलाउ नहीं है। अब हम आ चुके हैं पाताल भुवनेश्वर, ये देखो लिखा भी है, देखो यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर का ये एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। और ये उसके अंदर का नज़ारा, जहाँ से हम अंदर आए थे। हमने यहाँ से वो टिकट लिया है, ये टिकट काउंटर है जो आपको ये मंदिर के बगल में दिख रहा है। लेकिन अंदर की वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउ है नहीं, फ़ोन भी अलाउ नहीं है। और गुफ़ा वो ऐसी है, अगर आप थोड़ा देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, क्योंकि जो मंदिर के कर्मचारी है उन्होंने अपनी वीडियो डाल रखी है मंदिर है कैसे। ये एंट्रेंस है, यहाँ से नीचे जाते हैं, पर वीडियो अलाउ नहीं है। बट मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं। तो अब हम
देख चुके हैं और देखने के बाद हम वापस लौट रहे हैं। अंदर की वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, वापस अब चलते चलते देर से चल रहे हैं, तो अब मंदिर की पूजा हो गई है, दर्शन हो गए, तो अब कुछ खाने की बारी है। वैसे तो पहाड़ों में हैंगओवर होता है तो खाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मम्मी ने बोला ऊपर जाके हम कुछ खाते हैं। तो मेरा तो कुछ मन था नहीं खाने को, बट अब सब खा रहे थे तो सबके संग खानी पड़ता है ना, इसलिए। तो फिर दाल चावल मैगी समोसे सब कुछ थे वहाँ पे, बट मैंने तो सिर्फ मैगी खाई थी और कुछ नहीं। और फिर थोड़ी देर हम बैठे पातल भुवनेश्वर थोड़ा सा ऊपर चल के रेस्टोरेंट है ये, जहाँ हम बैठे। और बैठने के बाद थोड़ी देर बाद ही पता नहीं कहाँ से क्यूट सा डॉगी हमारे टेबल के नीचे आ गया। और लगता है ऐसा लग रहा था कुछ मांग रहा है, लेकिन नहीं, वो मस्ती कर रहा था वो, क्योंकि जिसका रेस्टोरेंट है ये उसी का था। और बात भी उसी की मान रहा था, हमारी तो कुछ मान ही नहीं रहा था। हम फिर थोड़ी देर खेलने का ट्राई किया, मैंने कहा चलो खेलता हूँ, लेकिन वो डॉगी किसी की सुनने वाला था क्या। फिर खाना आ गया, सब खाना खाना स्टार्ट, और पीछे आप देख सकते हो लोगों की भीड़ लगातार आई रही है आई रही है आई रही है। और लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है कि अगर आपको नंबर लगाने के लिए 200 300 वन नंबर होता है, बट आज इतनी भीड़ नहीं थी, हम जल्दी आ गए। आप भी लेके चप्पल और ये डॉगी को देखो कैसी मस्ती कर रहा है, ये पापा की चप्पल खाएगा ये। चप्पल पसंद आ गई इसे। वो भी तो नहीं बिस्कुट और बाकी दांत लगा रहा था ये, मतलब ऐसा नहीं खेल रहा है, वो दांत भी लगा रहा था अपने पतले पतले। है तो छोटा, लगेगी तो नहीं, बट फिर भी देखो कैसे पैर पकड़ दे। फिर चला गया। फिर हमने सोचा इसके लिए कुछ मंगा दिया जाए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था नहीं, बिस्किट बिस्किट। फिर मैंने देखा आसपास, तो हाँ चलो देखो लोग देखो भैया, लोग तो अभी भी आ ही रहे हैं। अच्छा हुआ कि हम पहले होके आ गए, नहीं तो अब तुम्हारा नंबर ही नहीं आता, लोग तो आ ही जा रहे हैं अभी। फिर ये मम्मी की साड़ी पकड़ ली थी वो, पापा के पहले जूते पकड़े, मम्मी की साड़ी पकड़ ली। नोटी था बहुत ही है। अगली बार हम जाएंगे जब बात, अरे हाँ ये दे दो ये देखो कैसे कर रहा है। एक दे दो एक दे दो फिर मैंने सोचा शायद दुकान में कुछ हो उसके लिए, बट उन्होंने एक बिस्किट टाइप का दिया। और फिर जब उसको हमने ये बिस्किट दिया तो उसने खाया भी नहीं है, देखना है, उसने खाया भी नहीं, नीचे रख दिया। हाथ मत नहीं खाना खाया, सबसे पसंद ही नहीं आया, पता नहीं कि या तो क्या खाएगा वो मालूम नहीं। ये तो खा रहा हूँ नीचे रख दिया, हमने सोचा कि शायद खा लेगा ये, नहीं नहीं, वो तो खेलने लग गया और इसी से नहीं खाया। बस देख ही रहा है, बस वो खा नहीं रहा है, वो खाएगा ही नहीं वो। फिर हम ऊपर आ गए। हम ये है पाताल भुवनेश्वर के पिथौरागढ़, जो पिथौरागढ़ ज़िले में पड़ता है। तो अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ से चल दिए हैं, हम थक भी गए हैं, मंदिर भी देख लिया हमने, पाताल भुवनेश्वर गुफा भी देख ली, जो हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम घर की तरफ पहुँच गए हैं और मम्मी और राहुल अभी रेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही रेस्ट कर रहे हैं। पर मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती है, तो मैं तो अपना ब्लॉग जारी रखूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा तो आप लोग को मैं वीडियो कैसे दिखाऊँगा। मम्मी और राहुल दोनों रेस्ट कर रहे हैं और अब हम घर को चल रहे हैं, तो बाय बाय।